के बिहारी लाल की जय हो। पवन सुत हनुमान की की जय जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। हनुमान जी के चरणों में बारंबार वंदन। आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम। यूट्यूब प्रेम भाव चैनल पर जुड़े भक्तों को भी प्यार भरी जय श्री कृष्ण। गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से और हनुमान जी के आशीर्वाद से सुंदर कांड कथामृत का हम आनंद ले रहे हैं। सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर के पावन प्रांगण में बैठकर हनुमान जी के चरणों में उन्हीं की गाथा हो रही है, वही कर रहे हैं। धन्य हैं आप सभी जो इस कथामृत का रसपान कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है जो इस पावन गंगा में डुबकी लगाने का एक गोल्डन चांस मिल गया। मानुष जीवन बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद प्रभु की अपार कृपा से जीव को मानव का शरीर मिलता है, और वो भी मानव का शरीर भारत देश में हो जाए, भारत में जन्म हो, संतों का दर्शन हो और संत समागम मिल जाए, तो समझना भगवान की अपार कृपा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, परम सौभाग्य समझना जो इस समय हम भगवान के चरणों में बैठकर अपने इस दुर्लभ मानव शरीर का कल्याण कर रहे हैं। जीवन का उद्धार केवल भगवत नाम से ही होगा। कल आप सुन रहे थे कलयुग में तरने के दो ही उपाय हैं, एक राम भजन और दूसरा राम कथा। रामायण में राम कथा ही है, और श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा अपना उद्धार स्वयं करो। क्यों? क्योंकि आत्मैव ही आत्मनो बंधु रात्मय रिपुरात्मना। तो हमारा कल्याण करने में हनुमान जी सद्गुरु के रूप में एक माध्यम है। जो पहले भी थे, अब भी हैं, सदा रहने वाले हैं। श्री राम ने स्वयं वरदान दिया हनुमान जी को कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, तुम्हारी पूजा चारों युगों में की जाएगी। जिनकी आप चर्चा सुन रहे हैं हनुमान जी की, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, कल आपने कथा सुनी क्यों अर्जुन के रथ की ध्वजा पर आकर बैठ गए थे हनुमान जी। तो ऐसे हनुमान जी केवल अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे हैं,
ये रथ क्या है, वो ध्वजा क्या है। गीता में तो इसकी सारी चर्चा आई। 10 रथ, ये 10 इंद्रियों वाला शरीर ही हमारा दिव्य सोने का रथ है। अर्जुन को जो रथ मिला था वो सोने का रथ था। माधवा पांडवाश्चैव, उसी में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे और अर्जुन भी विराजमान थे। उसी रथ की ध्वजा पर हनुमान जी आकर बैठे। परम पूज्य स्वामी जी इस पर बहुत सुंदर व्याख्या में सुनाते थे कि हमारा शरीर ही एक रथ है और इस शरीर रूपी रथ की ध्वजा क्या है। ध्वजा है ये नासिका। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। एक एक चौपाई का आध्यात्मिक अर्थ है। श्री राम के द्वारपाल बनकर हनुमान जी इस ध्वजा पर विराजमान होकर, अच्छा काम हो जाए तो नाक ऊंची हो जाती है, हमारा मान इज्जत बढ़ गई। किसी के बच्चे ने गलत काम कर लिया, माता पिता कहते हैं तुमने तुम्हारी नाक ही कटवा दी, कहते हैं ना, झंडा झुक गया। तो इस नासिका के 2 छिद्र हैं। उन छिद्रों में छोटे छोटे बाल जो होते हैं, उस रूप में पवन तने संकट हरण। पवन देव, छोटे से पवन देव के अंश छोटे से हनुमान जी के रूप में, बाल के रूप में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान ने कहा मैं सबके हृदय में रहता हूं। राम कहां बसते हैं? हृदय में। तो हनुमान जी क्या कार्य करते हैं? होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपकी आज्ञा के बिना अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे हृदय में, सबके हृदय में मेरा राम बसा है। मैं इसलिए यहां पर विराजमान हूं ताकि कोई गंदी हवा भी अंदर ना जाए, वो भी मैं छान कर भेजता हूं। विदाउट परमिशन ऑफ हनुमान जी नो कैन एंट्री। किसी की एंट्री है ही नहीं है भगवान श्री राम के दरबार में। हनुमान जी की कृपा से मिलेंगे जब भी आपको अपने इष्ट देव का दर्शन हो। जरूरी नहीं श्री राम, चाहे आपके इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं, चाहे इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं, चाहे मां भवानी है, हनुमान जी की कृपा के बिना आपको आपके इष्ट देव की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तुमरे भजन राम को पावे। हनुमान जी को कोई वंदन प्रणाम करता है तो हनुमान जी उस प्रणाम को, जैसे आप शिव भोले के मंदिर में जाते हैं, आज शिव की कथा करेंगे, मंडे है, जैसे आप शिव भोले भंडारी के मंदिर में जाते हैं तो नंदी जी पहले विराजमान है। पुराणों में आया कि नंदी जी के कान में आप कोई भी संदेश दें, अपनी प्रार्थना करें, वो नंदीश्वर भगवान क्या करते हैं, आपकी उस प्रार्थना को, उस भाव को, उस कामना को शिव भोले तक पहुंचा देते हैं। तभी तो आप उनके कान में बोलते हैं। इसी तरह
हनुमान जी के चरणों में जब कोई प्रणाम करता है, वंदना करता है, उनसे राम राम कह देता है हनुमान जी से, तो वो उस वंदना और प्रणाम को श्री राम तक पहुंचा देते हैं। ये प्रणाम मुझे नहीं, ये प्रणाम आपको किया जा रहा है प्रभु। ये प्रणाम इस भक्त का आप स्वीकार करें। तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु श्री राम भी। तो ऐसे हनुमान जी की हम चर्चा सुंदरकांड के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आज इस पावन कथा का तीसरा दिवस, इस भक्ति की धारा में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको बताएं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में हम बताते हैं आपको कि 12 अध्याय जो हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया, भक्ति योग भगवान का हार्ट है, भगवान का हृदय है। हमारे इस शरीर में हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भागवत सप्ताह आप सुनते हैं, उसमें 10वें स्कंद भगवान का हृदय माना गया है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। इसी तरह श्रीमद् श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड भगवान का हार्ट है, भगवान का हृदय है। जिनके पास सुंदरकांड जो पढ़ना चाहते हैं, अभी किसी भक्त की तरफ से आए हैं कॉपीज कुछ, पंडित जी दे दो इधर भी। जिनके पास नहीं है वो ले लेना, पर अभी ये 4-5 दिन के लिए आप यहाँ जमा करा के जाना वापस, क्योंकि आप घर से लाना फिर भूल जाएंगे। लास्ट दिन फिर आपको बांट दिए जाएंगे, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो पढ़ने के लिए ले सकते हैं। तो इस रामचरितमानस को भगवान का, रामचरितमानस में सुंदरकांड को भगवान का हृदय माना। आइए आज हम सुंदरकांड की जो पहली चौपाई, तीसरा दिन है। कल हमने पहली चौपाई में एंट्री की। भाव और श्रद्धा से सुंदरकांड की पहली चौपाई निकाल लें। जामवंत के वचन सुहाए, जो हम बोलेंगे वही लाइन आप सभी ने बड़े भाव और श्रद्धा से बोलनी है। सुंदरकांड अपने आप में सुंदर है, इसमें भगवान की कथा सुंदर है, इसमें जानकी अम्बा का चरित्र सुंदर है, भक्ति का दर्शन सुंदर है, राम नाम की मुद्रिका सुंदर है। सुनते जाएं इसमें क्या क्या सुंदर नहीं है। इसलिए ऐसे सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन में सुंदरता आती है। तन मन बुद्धि सब सुंदर हो जाते हैं। और बाहर की सुंदरता की खाली बात नहीं हो रही, अंतःकरण सुंदर हो जाता है। जिस अंतःकरण में छल कपट भरा हो, वो किसी भी तरह से भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को सरल हृदय चाहिए, और सुंदरकांड का पाठ करने से हृदय सरल बनता है। आइए भाव और श्रद्धा से थोड़ा सा आगे बढ़े, सभी भाव से गाएंगे। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनो हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनो हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोई पर क्यों तुम भाई, तब लगी वही पर क्यों तुम भाई, सही दुख
मूल फल खाए, जब लगी उन्नत मूल फल खाए, जब लगी आऊं सीतई देखी, जब लगी आवो सीतई देखी, होई काजमई हर्ष विशेषी, होय काज मोहि हर्ष विशेषी, ये कई नाई सबिन को माता, जय कई नाई सवन कहूँ माता, चलो हर्ष ही धरि रघुनाथा, चलो हर्ष ही धरि रघुनाथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा, चलो हर्ष ही धरि रघुनाथा। रघुनाथा। जामवंत के वचन सुहाए। यही भूमिका कल आपने सुनी कि जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्ति को जागृत किया, सोई हुई शक्ति हनुमान जी की जगा दी। शक्तियां तो उनमें थी, पर वो अपनी शक्ति को भूल चुके थे। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। मानस में भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जीव भगवान का सनातन अंश है। जैसे भगवान ने हमें इस मानव को बनाया, हम परमात्मा की संतान हैं, हमें भी भगवान ने शक्तियां दी हैं। ऐसी शक्ति दी है कि चाहो तो भगवान को धरती पे उतार लो। मीरा ने उतारा कि नहीं? तुलसीदास जी ने पाया श्री राम को कि नहीं पाया? बोलो। पर हम भी माया में फंसकर भगवान की दी हुई उन शक्तियों को भूल चुके हैं। वो शक्ति कैसे जागृत होगी? गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, 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 चाहे विरंची शंकर सम होई, चाहे विरंची शंकर सम होई। शक्ति कैसे जागृत होगी? गुरु के बिना इस भाव सागर से कोई भी पार नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे स्वयं भगवान शंकर।